हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका। मेरा नाम है सतीश, जो कि अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है। उनका मेरे ऊपर रहम व करम है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत सी जगह हम जाते हैं और हमें ये बताया जाता है कि आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में आपके ऐसी समस्या है, या बहुत सी जगह ये भी बताया जाता है कि आप जिस घर में रह रहे हो उस घर को खाली कर दो। तो दोस्तों, वो इसलिए जाते हैं लोग क्योंकि अगर वो रह रहे हैं, कोई ना कोई बीमार बना हुआ है, कोई ना कोई मतलब किसी भी तरीके से परेशान रहता है, उसके घर में बरकत नहीं है, रोजी नहीं है, या काम धंधे से परेशान है, या कोई बीमार रहता है, या डॉक्टरी इलाज वो करवा रहा है तो डॉक्टरी इलाज भी उसको नहीं लगता है। तो घर खाली करने के लिए कौन बोलते हैं? जिनके पास आप जाते हो, जो जानते हैं, जो पहुँचे हुए हैं, जो वली हैं, उनके पास आप जाते हो। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें वो घर भी खाली नहीं करना पड़े और हम सारी समस्याओं से छुटकारा भी पाएँ। ये हो सकता है किसी भी तरीके का खलल हो या किसी भी तरीके का असरात हो उस घर में, तो वो असरात को निकालें, क्योंकि घर तो हमने बनाया है तो उस घर में रहने का अधिकार भी हमको ही है। हम किसी भी चीज़ के चक्कर में घर खाली क्यों करें या हम अपना निवास क्यों छोड़ें। तो यही इसीलिए ये अमल है, इसीलिए बहुत साधारण सा अमल है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैं पहले आपको दुआ दिखाता हूँ। दुआ रही ये, जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी घर में कोई ऊपरी चक्कर होता है, चाहे वो जिन्न हो, देव हो, परी हो, खब्बीस हो या किसी भी प्रकार का स्थान हो, अगर ये चीज़ें आपको घर में रह के परेशान कर रही हैं तो आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो। आप किसी गार्ड को तो बिठा नहीं सकते घर के सामने कि ये चीज़ को मत आने देना अंदर, क्योंकि वो दिखेंगी ही नहीं, तो आप उसको रोकोगे कैसे। तो आप इस अमल से इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो, इन चीज़ों से हमेशा के लिए निजात पा सकते हो। ये चीज़ें आपको छू भी ना सकेंगी। तो दोस्तों, जैसे आपने ये दुआ देखी, तो जैसे आपने देखा होगा एक नागफनी कील होती है, वो ऐसी मुड़ी हुई होती है यूं करके। तो वो कील लीजिए आप जिस घर में आप रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की घटना घटित होती हैं, तो वो कील लीजिए आप। और कील लेने के बाद आप इस दुआ को, जो आपने ये दुआ देखी है, हर कील पे 25-25 बार इस दुआ को पढ़िए। और जब इस दुआ को पढ़ेंगे और इस कीलों को अलग अलग करना है, एक एक पे 25 बार पढ़ना है, और जब पढ़ा जाएंगी तो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, चारों कोनों पे ऐसा लगाना है, यूं क्रॉस में, यूं करके। आप जब क्रॉस में लगाएंगे तो आपके घर में जितनी भी समस्याएं होंगी, जितने भी ऊपरी चीजें होंगी, जितने भी ऊपरी असर होंगे, सारों से ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। चाहे कितनी ही बड़ी चीज हो, कितनी ही बड़ी, और हमें किसी भी तरीके की सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें हमारी सेफ्टी करेंगी और हमारे घर को महफूज कर देंगी। एक पहचान मैं आपको बताता हूँ, अगर जिस घर में ऊपरी चक्कर होता है या ऊपरी खलल होता है या किसी भी चीज का रहवास होता है, तो उसकी एक पहचान ये है, एक तो उस घर में दिल नहीं लगता, बेचैनी होती है। दूसरी पहचान ये है कि हमारे घर में जो लाइट के बल्ब लगे रहते हैं या एलईडी लगी रहती हैं या ट्यूबलाइट लगी रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो खराब होती हैं। तो आप इससे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चीज़ों का वास है यहाँ पे। तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाओगे। तब तक वो कीलें उस घर में रहेंगी
चाहे 20 साल रहें या 50 साल रहें, तब तक किसी भी चीज का आपके घर में वास नहीं होगा। ये बहुत बेहतरीन अमल है और इसमें ना ही किसी प्रकार के हिसर की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार की घटना घटित होती है और ना ही हमें किसी प्रकार का खतरा है। ये बहुत आसान अमल है। इसमें ना ही तो आपको किसी की ज़रूरत है, ना ही आपको रखवाली की ज़रूरत है और ना ही किसी प्रकार के डर और भय की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि किसी किसी घर में ऐसा लगता है, परछाइयाँ दिखती हैं, हमारे साथ हमारे अलावा कोई और भी इस घर में रहता है, या उस घर में बुरे बुरे ख्वाब आना, बुरे बुरे सपने आना, डरावने सपने आना। तो ये ऊपरी चीज़ों का वास होता है। उस जगह पे हमारा निकलना होता है, या कभी हम सो जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो इस चक्कर में वो रात में डराते हैं। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि रात में हमारे सीने पे कोई बैठा हुआ था और हम बोल नहीं पा रहे थे उससे कि हट जाओ, और हटा रहे थे फिर भी नहीं हटा। मैं बहुत घबरा रहा था, मैं बहुत डर रहा था। तो वो उस तरह की घटना जो घटित होती हैं वो यही चीज़ों से होती हैं। तो आप इस अमल को करोगे तो इन चीज़ों से आप बच सकते हो, इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।